दोस्तों, जय श्री कृष्णा। खेतरपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9.1 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। कल मैंने 6 तक करवाए थे, आज 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, आपको बिंदु दिया गया ए में 2, -2, बी आपको ये दे रहा है -2, 1 और सी आपको ये दे रहा है 5, 2 और आपको सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। किस त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये तो तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं। प्रूव दैट ऑल वर्टिसेस आर इज ए वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये सारे जो शीर्ष हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूव करना है। इसके लिए तो आप, मैंने बताया था पहले, आप ए बी निकालो। क्या निकालना है? ए और बी। तो आप एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो। ए आपको दिया गया है 2, -2, बी आपको दिया है -2, 1। अब आप इनके बीच की कल जो बताई थी उस हिसाब से दूरी निकालोगे। तो ये आपके पास x1, y1 है, ये आपके पास x2, y2 है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स AP बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप। x2 आपके पास क्या है? -2 माइनस x1 आपके पास क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास है 1 माइनस y1 आपके पास है -2। तो ये आ गया माइनस का 2 और ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, -2 और -2 हो गया माइनस का 4 प्लस 1 माइनस क्या हो गया? ये डबल माइनस है, माइनस के ठीक बाद माइनस है, तो माइनस क्या हो गया? प्लस आगे आ गया 2 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 1 और 2 कितना हुआ? 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9। 16 और 9 25 और 25 पर ये आ गया रूट आ गया 25 का। एक बार रूट में पड़ी है तो ए बी बराबर आ गया √25। ये आपकी आ गई ए बी, या इसको लिख दो आप 5 यूनिट। ये आपका आ गया ए बी। इसी प्रकार बीसी और आप सीए निकालेंगे। तो बीसी निकालने पर आगे मैं निकाल रहा हूं, बीसी निकाल रहा हूं। BC, बी आपके पास -2, 1 और सी आपके पास 5, 2। ये आपके पास x1, y1 और ये आपके पास हो गया x2, y2। और सेम ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे। BC बराबर √x2 - x1। 5 माइनस का 2 है इसलिए प्लस हो जाएगा ये, प्लस y2 - y1 2 - 1 का होल स्क्वायर। 5 और 2 7 हो गए, 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 घटाया 1 बचा, 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 का हो गया 1, तो यह आ गया √50। ये आपकी आ गई बीसी। क्या आ गई? बीसी। अब इसके बाद निकाल लेंगे हम सी और ए, या सी ए की बात है, सी ए निकालेंगे। तो सी और ए पॉइंट लिए हमने, तो x2 - x1 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। 2 में से 5 घटाया बचा -3 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 हो गए -4 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपके पास -3 का स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा 9 और प्लस ये आपके पास हो गया 16 और 9 कितना आ रहा है आपके पास? 25। √25 का रूट हो गया 5, ये आ गया 5 यूनिट। तो ये आपके पास आ गई एसी। तो देखिए बच्चों, आपने क्या निकाला? ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और सी ए निकाल लिया, या फिर एसी निकाल लिया। तीनों भुजाएं निकाल ली, ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल ली। ए बी बराबर आपका आया था 5, BC बराबर आपके पास आया था √50
और सी ए बराबर आपके पास वापस आ गया 5। अब ध्यान दें, ये तो बीच वाली साइड है वो सबसे बड़ी है, तो हमें पता है अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हमने देखा है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी, आपके पास ये बी सी और रूट 50 है, इसे यहां बी लिख दो, यहां ए आ जाएगा ए बी सी, यह आ गई रूट 50 सबसे बड़ी साइड। अब नीचे वाली ये 5 आ गई और ये भी कितनी आ गई 5 आ गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस होती है, कर्ण होती है। अब पाइथागोरस पर मैंने पढ़ा है पीजीटी कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये देखो इसमें हो रहा है क्या, तो वी नो डेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी कौन सी, बीसी का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर। यहां बीसी की वैल्यू पुट करो रूट 50 का स्क्वायर इक्वल ए बी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 50 इक्वल ये आ गया 25 प्लस 25, 50 इक्वल क्या हो गया 50, दोनों साइड बराबर आ रही है, सो इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। आपको क्या लेना नेक्स्ट में कि जो ये वर्टेक्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करोगे। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, आपको चाहे तो कोई भी चतुर्भुज प्रूव करना हो यानी क्वाड्रिलेटरल सिद्ध करना हो, चाहे कोई सा भी आपको त्रिभुज सिद्ध करना हो, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लेके उनकी साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, साइड की लेंथ, और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें समझा देता हूं। नेक्स्ट में दे रखा है प्रूव दैट कि पॉइंट ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष है। आपको करना क्या है, जैसे मान लो एक वर्ग, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 8 नंबर, तो इसमें वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, 4 साइड होती है। आप पहले निकालोगे ए बी, उसके बाद बी सी निकालोगे, उसके बाद सी डी और उसके बाद डी ए। वर्ग के लिए मैंने कल बताया था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और फिर उसके दोनों विकर्ण, एक आपको निकालना है एसी और दूसरा आपको निकालना है बीडी, ये दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इतना अगर आ रहा है तो आपके कन्फर्म ये क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा 8वां, कि वर्ग ही होगा, कन्फर्म क्या होगा, वर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोमा ए -a, और माइनस का √3a, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये जो शीर्ष है वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए बच्चों, आपको एक ले लिया आपने ट्रायंगल ए बी सी, ए आपके पास क्या है a, a, बी आपके पास क्या है माइनस का √3a, √3a, और उसके बाद सी आपके पास है, बी आपके पास है माइनस का a, माइनस का a, और सी मैं ले रहा हूं माइनस का √3a, √3a। यह आपको दे रखा है सी, ए बी और सी, ये तीनों आपको दिए हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, ये आपको तीनों दिए गए ए बी और सी। अब आप पहले निकाल लो ए बी, क्या निकाल लो ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए। तो देखिए ए और बी निकाल रहा हूं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस a, a, बी आपके पास -a, -a। तो देखिए ए बी बराबर फॉर्मूला क्या है आपके पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास आ गया माइनस का a, और माइनस x1 आपके पास आ गया a। y2 आपके पास माइनस a और माइनस a का होल स्क्वायर। फिर माइनस का a और माइनस का a हो गया माइनस का 2a, प्लस माइनस का a और माइनस का a हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए इसके बाद क्या होगा, ये इसको सॉल्यूशन करेंगे। ए बी इक्वल माइनस 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और प्लस ये भी हो गया माइनस 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर प्लस कर दो हो जाएगा 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, देखो 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, और a को मैंने लिख दिया a स्क्वायर को a इंटू a लिख दिया। तो देखिए आपको पता है इस 2 का एक पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ गया रूट से, इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर रहेगा इसे 2 अंडर रूट 2, और a और a का पेयर बन रहा है तो a भी बाहर आ गया। तो बच्चों ये एक नंबर ऐसी है जो रूट के अंदर रही है, ये जो 2 है ना ये रूट के अंदर रहा है, बाकी इनका जो जोड़ा बन रहा है पेयर बन रहा है ये बाहर आ गया, a का भी पेयर बन रहा है ये बाहर आ गया, तो 2 अंडर रूट 2a ये आपकी ए बी आ गई। क्या आ गई? ए बी। अब मैं निकाल रहा हूं बी सी, तो b और c x2 माइनस x1 ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है आपका, तो माइनस का रूट 3a माइनस का रूट 3a माइनस का रूट 3a, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर रूट 3a और प्लस a का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये जो है माइनस का रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। पहले प्लस वाली नंबर लिख दी और उसके आगे माइनस वाली। इसी प्रकार इसको भी सेम ऐसे लिख दूं a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर। तो देखिए हाँ ध्यान दे, आपका ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो आइडेंटिटी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू रूट 3a और प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आगे वाला ये लगा दो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू रूट 3a और प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर। आगे चलिए बच्चों, रूट का रूट रहेगा पूरे पर a स्क्वायर माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंडर रूट 3 और a इंटू a का हो जाएगा a स्क्वायर, तो माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर, 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस का और 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा बच्चों, आपके पास बचा है a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो कितने a स्क्वायर हो गए? 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर हो गए 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में 1a स्क्वायर ये जोड़ दो 7a स्क्वायर, और 7a स्क्वायर में 1a स्क्वायर ये जोड़ दो, कितने हो गए 8a स्क्वायर। तो रूट के अंदर हो गया आपका 8a स्क्वायर। तो इसको मैं वापस ही लिख दूंगा 2 अंडर रूट 2a, जैसे इसको लिखा है। ये आपकी आ गई बीसी। अब मैं निकालूंगा सी ए। क्या निकालूंगा? सी ए। सी और ए पॉइंट लेकर सेम इसी प्रकार निकाल दूंगा। तो देखिए आगे सी और ए, ये पॉइंट ले लिया हमने। सी आपके पास माइनस रूट 3a और रूट 3a
और ए आपके पास है ए कोमा ए। तो निकालेंगे क्या आप सी, तो x2 माइनस x1 ए प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर। जैसे हमने ये पीछे वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे अगर हम खोलेंगे और उसके बाद अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपका लास्ट में ये आना है। इस पूरा सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, रूट 8a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और आगे क्या आएगा a। तो इस प्रकार आपने ए बी निकाला 2 अंडर रूट 2a आया, बी सी निकाला तो भी 2 अंडर रूट 2a आया और सी ए निकाला तो भी 2 अंडर रूट 2a आया। यानी तीनों साइड जो ट्रायंगल आपका था उसकी तीनों साइड बराबर आ गई। तीनों साइड बराबर आने पर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कौन सा ट्रायंगल आपके पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट पॉइंट 1,1 बी आपको दिया हुआ है -2,7 और सी आपको दे रखा है, सी आपको ये दे रहा है -3, -3 ये आपको पॉइंट दिए गए हैं। ए आपका है 1,1, बी आपका है -2,7 और सी आपका है 3,-3 और कोलिनियर सरेंख। तो प्रूव आपको करना है, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, सरेंख है। देखिए बच्चों सरेंख क्या होता है मैं बताता हूं। सरेंख का मतलब होता है कि सम प्लस रेख एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट होने चाहिए, कोलिनियर एक ही लाइन पर होने चाहिए तीनों पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ए बी ले रहा हूं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस -2 -1 का होल स्क्वायर 7 -1 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 3 और 7 में से 1 माइनस करूंगा क्या बचेगा 6। तो ये हो गया आपका 9 + 36 तो हो जाएगा 45। रूट कितना हो गया 45। रूट 45 को मैं लिखूंगा, देखो 3 × 3 × 5 तो 3 का पेड़ बन रहा है, 3 बाहर निकल गया और ये आ गया 3√5। ये आपकी आ गई एपी। अब मैं निकालूंगा बीसी। बीसी निकालूंगा तो फॉर्मूला सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर और -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 25 और प्लस -10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 और 25 प्लस करोगे तो आपका आएगा 125। 125 को मैं लिख सकता हूं 5 × 5 × 5 3 बार, 5 × 5 25 और 25 × 5 125। पेन किसका बन रहा है, एक 5 का बन रहा है और एक 5 अंदर ही गया, ये आ गया 5√5। ये आपकी आ गई बीसी। इसके बाद मैं निकालूंगा सीए। सीए निकालूंगा तो देखो x2 - x1 तो 1 है -3 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस ये आपके आ गया 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4 और ये आ जाएगा आपका 16। तो √20 और √20 का आप लिखोगे 2 × 2 × 5 यानी ये हो गया आपका 2√5। 2√5 तो आपके पास ए बी आई 3√5, बी सी आपके पास आ गई 5√5 और सी ए आपके पास आ गई 2√5। ठीक है ना, 3, 5 और 100। ए बी आ गई आपकी 3√5, बी सी आपकी आ गई 5√5
और सी आपकी आ गई 2√5। अब आप ध्यान दें, सबसे बड़ी कौन सी है? ये 5√5। sin का मतलब हो गया कि कोई भी अगर आप दो जोड़ोगे तो वो तीसरी के बराबर आना चाहिए। 3 और 2 कितने हुए? 5, जो किसके बराबर हो रहे हैं? 5 के बराबर हो रहे हैं। तो देखिए, अतः जो BC है वो बराबर हो रहा है AB प्लस CA। BC आपके पास है, BC क्या है आपके पास? 5√5 और बराबर AB है 3√5 और प्लस ये आपके पास 2√5। तो ये 5√5 है और आगे भी 3 और 2 कितने हो रहे? 5। 5√5 भी आगे हो रहे हैं, ये दोनों साइड के आगे बराबर आ गई। तो सरेंक सिद्ध करने के लिए, को लीनियर प्रूव करने के लिए आपको कोई भी आप दो जोड़ दो, वो तीसरी के इक्वल होनी चाहिए, कोई भी दो। इस प्रकार ये तीनों पॉइंट क्या है? सरेंक है। हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रहा है ये एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो आपको किस एक्स पर पॉइंट फाइंड करना है? एक्स एक्स पर। तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल x, 0। मैंने बताया था एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वहां y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और x की वैल्यू x रहेगी। ध्यान रखिए ऐसा, एक्स एक्स पर कोई भी पॉइंट है उसको आपको मानना है x, 0। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो माना एक्स एक्स पर वह बिंदु ये है जो -2, -5। मैंने क्वेश्चन का तरीका लगाया कि मैंने मान लिया ये आपका ए पॉइंट जो माना है वो ले लिया x और 0, यहां लिखा b और यहां लिखा हमने c। ए आपका जो माना है वो ले लिया x, 0। b और c जो दिए गए वो लिख लो, -2, -5 और एक आपके पास क्या है? 2, -3। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये पॉइंट है वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, समान दूरी पर है। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंट या इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखिए बच्चों, समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट अगर क्वेश्चन में नाम आता है तो वहां दूरी सूत्र लगता है हमेशा। ध्यान रखिए कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर क्या हो गया? AC। ए बी बराबर क्या है? AC। इन दोनों पर स्क्वायर लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसमें देखिए ए बी आपके पास AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया? AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों किया? देखिए ध्यान से, इसका कारण है, स्क्वायरिंग इसलिए किया मैंने कि इस पर फॉर्मूले पर रूट नहीं लगाना पड़े, इसलिए क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग किया। तो आपके पास AB स्क्वायर, AB और A और B के बीच की डिस्टेंस, तो देखिए x2 -x1 +2 हो गया ये, फिर 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर, फिर आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया x + 2 का होल स्क्वायर, एक बार सेम रख रहा हूं, प्लस 0 और 5 5 हो गए, 5 का स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 25 बराबर x स्क्वायर -4x प्लस 4 और प्लस क्या हो गया? 9। यहाँ a - b का होल स्क्वायर और यहाँ a + b का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल,
तो क्या बचा 4x प्लस 25 बराबर माइनस का 4x प्लस क्या हो गया 9, तो माइनस 4x इस तरफ ले आओ। 4x प्लस 4x बराबर 9 माइनस 25। 4x और 4x कितना हो गया 8x, क्या हुआ 8x, और 9 में से 25 माइनस करने पर माइनस का 16। तो देखिए 4x और 4x हो गया 8x बराबर माइनस 16, और x बराबर माइनस 16 अपॉन 8, ये x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो x बराबर माइनस 2, सो दैट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -2, -2, ये आ गया आपका x एक्सिस पर पॉइंट। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब की बार आपने जो x एक्स पर फाइंड किए, अगला क्वेश्चन इसका उल्टा है, y एक्स पर फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y, 0, y पॉइंट को ले लो आप, 0, y आप पॉइंट ले लो। उसके बाद आगे देखिए, यहां 0, y आ जाएगा बीच में, ये बार मैं बता रहा हूं मैं आपको। और 5, जो ये पॉइंट दे रखे दो, एक बी ले लो, एक को सी ले लो। फिर आप सेम ऐसे ही ए बी बराबर ए सी लेके, और जो ये इसका तरीका था 10वें का, वो सेम का, सॉरी जो 11वें का तरीका था वो ही 12वें का तरीका रहेगा, सेम का सेम। मानना ये 0, y, ध्यान रखिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान अच्छी तरीके से देखने के लिए आपको YouTube की क्वालिटी 360 करना है हमेशा, ध्यान रखिए। जो वीडियो देख रहे हो आप मेरे, वो YouTube की क्वालिटी 360 रखो, ये आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है। थैंक्स, धन्यवाद।